भगवान श्री कृष्ण जब कंस को समाप्त करते हैं, तो कंस को जब समाप्त करते हैं तो कंस की दो पत्नियां थीं, एक अस्थि एक प्राप्ति, दोनों ही जरासंध की बेटी थी। दोनों ने अपने पिता से जाके शिकायत किया कि हमारे पति को समाप्त किया है कृष्ण ने। तब जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया, 18वीं बार कालियवन को सेनापति बनाकर भेजा, ब्राह्मणों को बंदी बनाया कि अगर तुमने मेरी विजय के लिए यज्ञ नहीं किया तो मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। क्या भगवान में इतना बल नहीं था कि वो इस कालियवन को समाप्त कर सके? था, कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बना रखा है, और बंदी बना रखा है तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने रण छोड़ दिया, और उनका एक बहुत प्यारा नाम रखा गया, रणछोड़ भगवान। तो क्या बोलेंगे आप जोर से? बोलो रणछोड़ भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब एक बात बताओ, क्या भगवान इसको छोड़ देंगे? इसको छोड़ देंगे कालियवन को? ना ना, भगवान कभी ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है। खुद नहीं मारेंगे तो किसी से मरवा देंगे। इसीलिए कहता हूं मेरे बांके बिहारी बड़े चंचल है, बच के रहना। मेरे बांके बिहारी से नैना मत लड़ाना, मेरे बांके बिहारी के दर्शन ढंग से मत करना। अगर एक बार आपने उनका दर्शन ढंग से कर लिया तो फिर आप अपने आप में नहीं रह पाओगे। कालियवन कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रहा है और कन्हैया आगे आगे भाग रहे। कन्हैया भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, उस गुफा में प्रवेश किया जिस गुफा में मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं। मुचकुंद जी महाराज बहुत युग बीत गए तब से सो रहे हैं। यहां देवताओं से, दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ। देवताओं की तरफ से महाराज मुचकुंद युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध में विजय दिलवाई देवताओं को। देवताओं ने कहा हमसे वरदान मांग लो। देवताओं से एक ही वरदान मांगा कि मैं अब नींद भर के पूरे चैन से सोना चाहता हूं, मुझे कोई जगाए ना, और जो मुझे जगा दे वो मेरी दृष्टि पड़ते ही जलकर भस्म हो जाए। सब काफी लोगों को नींद बड़ी प्यारी होती है। होती है ना? हाँ हाँ, बताइए ना, होती है कि नहीं? कई लोग तो अपने घर के बड़े लोगों से लड़ पड़ते। आपको पता नहीं था मैं सो रहा हूं, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं नष्ट नहीं है क्या? कब किसको जगाना चाहिए किसको नहीं पता नहीं। एक अभी कल की बात है, मैं सो रहा था और मैं अब थोड़ा सा कथा से पहले थोड़ा विश्राम करते ना, तो मैं सो रहा था और जैसे ही मैं सोया उसी समय कोई लोग आ गए। अब हमारे कोई बाहर खड़े थे देवता पहरेदार, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी सो गए, महाराज जी को कथा करनी है, अब नहीं उठाना नहीं है अब। तो पता है वो गुस्सा होकर चले गए। अरे क्या महाराज जी सो गए? कोई मतलब है? हम इतनी दूर से आए और तुम्हारे महाराज जी सो गए। अरे भैया पहले टेलीफोन कर दें तो तू हमते मिलवे आ रहो तो तेईस हम सोमते काहे को हम तेरो इंतजार करते रहे हमते, तू आ जा हमारे गले लग जा, फिर चले जाइयो, फिर हम तेरे पीछे सो जाएंगे। भैया क्यों धीरे क्यों बजा रहे हो? कल को जब आप मिलने आओ तब आपसे भी मैं पता चले सो रहा हूं ऐसा। एक बात याद रखिए, देखिए थोड़ी सी व्यवस्था मिलने वालों को भी समझनी चाहिए। कथा 12 बजे के बाद मिलना नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कन्हैया से मिलने की तैयारी शुरू हो जाती है। 7 तक 8 बजे के बाद फिर मिला जाए। या तो 12 बजे से पहले मिलो या 8 बजे के। ये 8 घंटे किसके लिए हैं? जोर से बोलिए। आप लोग 8 घंटे दुनिया का काम करते हो कि नहीं? हाय माया, लाओ माया, धरो माया, बिछाओ माया। आप 8 घंटे काम करते हो माया के लिए, और हम 8 घंटे काम करते अपने मायापति के लिए। अब आप कह रहे होंगे आपको सोना है तो इसमें मायापति का कौन सा काम कर रहे हो आप? पूछो, मैं बताऊंगा। जब हम सो रहे हैं 2 घंटे 1.5 घंटे सोते हैं तो इसमें मायापति का कौन सा काम है?
बोलिए ना, पूछिए तो सही यार। मैं बताऊं क्या काम है? जब तक मैं यहां आ नहीं जाता हूं तब तक मुझे एक ही टेंशन रहती है, एक ही सोच मेरे दिमाग में रहती है, मुझे मेरे ठाकुर की कथा कहनी है। और मुझे मेरे ठाकुर की कथा अच्छे दिमाग के साथ कहनी है, अच्छे विचारों के साथ कहनी है। और अच्छे विचारों के साथ कथा कहने के लिए जरूरी है, कथा से पहले ये जो दिमाग है जो दुनिया में भटकता रहता है, ये रिलैक्स हो, दुनिया की हावो हवा से थोड़ा दूर हो, और फिर स्टेज पर तुरंत आ जाए और ठाकुर जी की कथा प्रारंभ हो जाए। तो इसके लिए बताओ, जरूरी है ना भगवान की कथा? तो ठीक है ना, और सोना भी थोड़ा जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग मिलने का ध्यान रखें। तो कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं, कालियावन पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान वहीं दौड़ गए जहां मुचकुंद जी महाराज सोए थे। कन्हैया ने अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया। कालियावन ने समझा ये कन्हैया पीताम्बर ओढ़कर सो गए, उन्होंने लात चरण का प्रहार किया और जगाया, और मुचकुंद जी महाराज की जैसे दृष्टि पड़ी वैसे ही कालियावन जलकर गोविंदाय नमो नमः। यहां पर एक बात समझ लो भाई बहन, व्यक्ति पाप चाहे पर्दे के भीतर करे या पर्दे के, वैसे इतना हिम्मत वाला कोई आदमी नहीं जो पाप पर्दे के बाहर कर सके। करता है? बोलिए। हम लोग किडनैप करते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी पाप करते हैं, कोई है माइक लाल जो खुल के करता हो? बोलिए, करता है? नहीं करता ना। डरे डरे सहमे सहमे चोर की तरह, श्वान की तरह। अच्छा काम करेंगे तो पूरी दुनिया को बता देंगे, और बुरा काम करेंगे तो पर्दे में कोई सुन न ले, बदनामी हो जाएगी। लेकिन एक बात करो, पर्दे में करो या पर्दे के बाहर करो, पापी को परमात्मा छोड़ता नहीं है मेरे भाई बहन। उसको कालियावन की तरह समाप्त करवा देता है, खुद न करेगा तो किसी और से करवा देता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की।